अरसा बीत गया मगर आज भी यादों के कमरे में मेरा गांव रहता है। वैसे तो काफी वक्त गुजर गया लेकिन अब भी दिल में एक गंवार रहता है। ख्वाहिशों की जिस सवारी पर बैठ सुकून की नगरी छोड़ शहर को निकला था, आज उसी सवारी पर बैठ अपने गांव जा रहा हूं। भारत का हृदय इसके गांव में बसता है। मिट्टी व खपड़ैल घर, हरे भरे फसल से लहलहाते खेत, पहाड़ों को चीर आकाश में लालिमा बिखेरता सूर्य, विशाल हरितिम पहाड़, घने जंगल और मेहनत के पसीने में लथपथ सुकून की जिंदगी बिताते ग्रामीण हमारे देश के जीवन रेखा का अटूट अंग है। आज इसी जीवन रेखा के हर पहलू से हम आपको रूबरू कराएंगे, ले चलेंगे झारखंड स्थित उस गांव जहां प्रकृति ने बाहें फैलाकर खजाने लुटाए हैं और ग्रामीणों ने बड़े सलीके से उन खजानों का इस्तेमाल करते हुए अपने गांव को अलग पहचान दिलाई है। आज हम आपको ले चल रहे हैं आरा केरम। शहर में छाले पड़ जाते हैं जिंदगी के पाँव में, सुकून से जिंदगी बितानी है तो आ जाइए गांव में। किसी ने सही कहा है, अगर भारत देश को करीब से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है भारत के गाँवों को जानना और समझना। स्वागत है आपका गांव यात्रा कार्यक्रम में, जहां आज हम आपको लेकर आए हैं आरा केरम गांव। यह झारखंड का पहला जनजातीय नशा मुक्त गांव है। आज हम इस गांव की सैर करेंगे और जानेंगे इस गांव के कल्चर के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, यहाँ लोग कैसे हैं उनसे रूबरू करेंगे, उनसे बातें करेंगे, यहाँ क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए हमारे साथ इस गाँव की सैर। राजधानी रांची के ओरमांझी प्रखंड का आरा केरम गांव वैसे तो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गांव का जिक्र मन की बात कार्यक्रम में किया था और यहां के ग्रामीणों से प्रेरणा लेने की बात कही थी। आरा केरम झारखंड का पहला नशा मुक्त जनजातीय गांव है। आरा और केरम वैसे तो दो अलग अलग गांव हैं, किंतु इनकी बैठक और सारे फैसले दोनों गांव साथ मिलकर लेते हैं। गांव के प्रवेश द्वार पर सड़क किनारे एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें गांववासी द्वारा बनाए गए कुछ नियम लिखे गए हैं। इनमें शामिल है श्रमदान, नशाबंदी, लोटाबंदी यानी खुले में शौच पर प्रतिबंध, मवेशियों को लावारिस छोड़ने पर रोक, पेड़ पौधों को काटने पर प्रतिबंध, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध, प्लास्टिक प्रतिबंध और डीप बोरिंग प्रतिबंध। बदलाव के जिस शिखर की चढ़ाई करने से आज हम कतरा रहे हैं, उसकी चोटी पर कब का आरा केरम ने विजय ध्वज फहरा दिया है। और ग्राम सभा एक ऐसी मंच है, एक ऐसी सभा है कि उसमें सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी महिला पुरुष नौजवान बच्चे बूढ़े का स्वागत है ग्राम सभा में। वहाँ सभी लोग को बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, वहाँ पर सभी लोगों का योजना लेने का अधिकार है। ग्राम सभा में जो भी छोटी से छोटी बिंदु पर आती है, पॉइंट आती है, बात आती है, तो उसको बातों को सुनकर हम लोग जो है उनका बातों को सुनकर निराकरण करते हैं, सोल्व करते हैं, ताकि हमारा जो भी गांव में कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो हम लोग सारी चीज़ को ग्राम सभा में रखने का काम करते हैं और सभी का सहमति से, सभी के विचार से हम लोग उस समस्या को या कोई योजना हो या कोई दूसरा अन्य बिंदु हो, उसको हम लोग वहीं पर सोल्व करते हैं। एक नंबर में है मेरा पॉइंट श्रमदान। श्रमदान जो है हम लोग यहाँ पर सभी लोग, महिला पुरुष नौजवान बच्चे बूढ़े, हम लोग निकलते हैं और ग्राम सभा में तय होता है कि हम लोग जो है श्रमदान करेंगे तो कौन बिंदु पर श्रमदान करेंगे। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हो गया लोटाबंदी। लोटाबंदी का मतलब होता है कि यहाँ पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है हम लोग ओडीएफ कर चुके हैं, कोई भी व्यक्ति बाहर में शौच करने के लिए नहीं जाते। हमारे गांव में सभी का घर में शौचालय बना हुआ, सभी लोग अपने घर में शौचालय में ही शौच करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पूर्ण रूप से
यहाँ पर जो काम किए हैं नशा बंदी के लेकर, यह हमारे नौजवानों का सबसे बड़ा इसमें योगदान रहा है। उसके साथ महिलाओं का बड़ा योगदान रहा। लास्ट में हमारे बुजुर्ग लोग लास्ट में सहयोग दिए और सबका सहभागिता रहा, तब जाके हम लोग जो है इसका सफलता प्राप्त हुई। पढ़े लिखे समझदार हैं, उसके बाद भी अगर आपके बीच में अगर संस्कार नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 पॉइंट पर काम किया है। 1 नंबर में है शिक्षा, दूसरा में है संस्कार और तीसरा में हाथ में हुनर। अगर 3 चीज़ आपके बीच में अगर है तो आप भारत का कोई भी कोना में जाके आप कमा सकते हैं, रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सभी के बीच में है शिक्षा दिया जा रहा है, संस्कार दिया जा रहा है और हाथ में हुनर दिया जा रहा है। पहाड़ की तलहटी पर बसे इस गांव ने सतत विकास के कई उदाहरण पेश किए हैं। पहाड़ियों की गोद में बसे इस गांव में कुछ साल पहले तक बारिश का सारा पानी बहकर बेकार हो जाता था। नदी सूखने के कारण ग्रामीणों के सामने पेयजल का संकट खड़ा हो जाता था। ग्रामीणों ने आपसी विमर्श के बाद अपने बूते ही अपने गांव में वापस पानी लाने की ठानी। ग्रामीणों ने करीब 70 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सफलता प्राप्त कर ली। गांव की महिला पुरुषों ने कंधे से कंधा मिलाते हुए इस अभियान को मंजिल तक पहुंचा दिया। ग्रामीणों द्वारा आसपास की पहाड़ियों के ऊपर वर्षा का पानी रोकने के लिए जल संग्रहण संरचनाएं बनाई गई। पहाड़ों से निकलने वाली 600 प्राकृतिक जलधाराओं को पत्थरों से बांधकर नालों की तरफ मोड़ा गया। इससे व्यर्थ बहता पानी नालों और कृत्रिम तालाबों में आ गया। खास बात यह है कि यह काम ग्रामीणों द्वारा पूरी तरह श्रमदान द्वारा की गई है। यहाँ डोभा और टीसीबी प्रणाली के माध्यम से वर्षा जल का संरक्षण किया गया है और 400 एकड़ भूमि में फैले केरम वन को भी ग्रामीणों ने संरक्षित किया है। 700 लूज बोल्डर हम लोग जो है सो 2019 में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, या आचार संहिता लागू था, तो हम लोग सोचे कि बरसात का पानी रोकने के लिए हम लोग पहाड़ के पत्थर जो इधर उधर बिखरा पड़ा है उसको हम क्यों ना जो है सो एक साइज बना करके हम उसको बंडिंग कर देंगे, ताकि बरसात का पानी धीरे धीरे जो है सो हमारा गाँव की ओर लंबे। ऐसा नहीं कि पहले आता था यार, उसके बाद मिट्टी के कटाव भी होती थी, हमारा जो है सो पानी भी बह के चल जाता था। अब इसको हम करने से श्रमदान से किए हैं और मनरेगा से भी पेमेंट तो कुछ हुआ है। तो इसमें हम लोग जब किए काम तो 70 दिन हम लोग को लगा था। पूरे गांव के लोग 170 आदमी निकलते थे। सुबह में हम लोग खाना बना करके निकलते थे 7 बजे और शाम में 7 बजे आते थे। और उसके बाद में हम लोग जब काम किए तो उसके दूसरा साल में जब बारिश हुआ तो हम लोग को पता नहीं चला कि इस बार बारिश हुआ हो या पहाड़ से वर्षा का पानी लम चुकी हो। चूँकि हम इसको ठोकर जैसे बोलते हैं ना कि बैरियर बना दिए हैं, और पानी धीरे धीरे रुकते जो है सो हमारा ज़मीन के अंदर भी जा रहा है और हमारा गांव के अंदर भी, गांव की तरफ भी जा रहा है। तो इसको हम लोग कहावत दिए हैं कि बहता हुआ पानी को चलना सिखाना, चलते हुए पानी को रेंगना सिखाना, रेंगते हुए पानी को स्थिर करना और खेतों में यूज करना। गांव में जल संरक्षण की प्रथा 2016 में शुरू हुई। 2 गांवों में तकरीबन 55 डोभे बनाए गए, जिससे गांव में 2017 में 3-4 गुना अधिक उपज दर्ज की गई। 2018 में सूखा वर्ष होने के बावजूद आरा केरम की उपज का उत्पादन गांव के सामान्य उत्पादन से लगभग 2 गुना था। अब है कि 1 फसल, 2 फसल, तीसरा फसल, चौथा फसल भी यहाँ पर सालों भर हरा भरा रहता खेती हम लोग करते हैं। यहाँ के ग्रामीण मुख्य रूप से कृषि कार्य करते हैं। वैसे तो ग्रामीणों के प्रयास द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि गांव में मौजूदा जरूरतों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो, किंतु पानी के महत्व को समझते हुए ऐसी उन्नत खेती प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें खेती की सिंचाई के लिए अधिक जल की आवश्यकता ना पड़े। इनमें ड्रिप इरिगेशन और छिड़काव सिंचाई तकनीक शामिल है। खेती के साथ यहाँ ग्रामीणों द्वारा पशुपालन भी किया जाता है।
आरा केरम के किसान बकरी पालन, गाय पालन, शुकर पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन और मछली पालन करते हैं। इससे उनकी आय में काफ़ी बढ़ावा हुआ है और उनका जीवन स्तर भी काफ़ी ऊंचा हुआ है। हम लोग पहले 15 से पहले हम लोग का गांव पूरा गरीब था। हम लोग सब लकड़ी बेचते थे। यहाँ से है इरबा ले जाते थे बेचने के लिए। और उसके बाद जब 15 से सिद्धार्थ त्रिपाठी सर यहाँ जब आए, उसके बाद पहले सर बोले कि सबसे गरीब कैसे बनते हैं गांव के देहात के लोग सब, तो वही बोले कि सबसे गरीब होता है नशा की वजह से। और सही बात है कि नशा की वजह से गरीब होता है, हम लोग भी अनुभव करके देखे भी हैं। तो अब जब से हम लोग नशा छोड़े बहुत परिवर्तन हुआ। पहले तो मैं अपने खुद बोल रहा हूँ, मैं साइकिल था, मेरा पुराना साइकिल था। उसके बाद जब नशा छोड़े उसके बाद मोटरसाइकिल भी ले लिए। उसके बाद देखिए मेरा फार्म में है, इसको 18 में शुरू किए थे फार्म। और ये जो फार्म है तो नया बना रहे हैं और साथ साथ खेती भी करते हैं। पहले खेती होता था मगर जैसा अभी कर रहे हैं वैसा नहीं होता था, और अभी हो रहा है फायदा। सालों भर खेती करते हैं हम लोग, पहले तो ऐसा नहीं होता था। पानी का भी बहुत यहाँ पहले कम होता था। जब से लूज बुल्डर स्ट्रेचर हम लोग झरना में बांधे हैं, उसके बाद पानी का लेयर ऊपर चढ़ गया है। अभी कुआं में पानी सूखता ही नहीं है, मतलब हम लोग को पानी के लिए कोई टेंशन नहीं है। गाय पालन कर रहे हैं लमसम मोटा मोटी समझिए कि 10 साल से। पहले तो भैंस रखते थे, तो भैंस हटा दिए, उसमें कुछ बेनिफिट कम आता था, इस कारण से भैंस को हटा दिए। और अभी गाय पालन कर रहे हैं 10 साल से, और इसी से मेरा बाल बच्चा का जीविका चला रहे हैं। कहते हैं परंपराओं के पालन से ही संस्कृति विकसित होती है। आरा केरम के आंचल में भी संस्कृति की गहरी छाप दिखती है। यहाँ के गांव के लड़कों द्वारा अस्त्र शस्त्र चालन एवं पारंपरिक नृत्य की परंपरा उनके पुरखों के वक्त से चली आ रही है, जो हर किसी को अपने ताल पर थिरकने को विवश कर देती है। किसी भी समाज में हो रहे विकास और बदलाव को समझने के लिए वहां की शिक्षा प्रणाली पर नजर डालने की जरूरत है। आरा केरम के निवासी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर काफी सजग हैं। गांव में मौजूद सरकारी विद्यालय कई आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। साथ ही बच्चों की सर्वांगीण विकास की अहमियत को समझते हुए ग्रामीणों द्वारा श्रम दान कर एक खेल के मैदान का निर्माण भी किया गया है। फिलहाल एक छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण दिया जा सके। अभी हम मौजूद हैं आरा केरम के मध्य विद्यालय में, जहाँ का पूरा ब्यूटिफिकेशन मनरेगा के तहत किया गया है। और ये जो रंग रोगन आप देख रहे हैं, उसको गांव वालों ने मिलकर अपने धन और श्रम से किया है। यहाँ 8वीं तक की पढ़ाई की जाती है, जिसमें वर्तमान में 200 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यहाँ 2 पारा टीचर और 8 प्राइवेट टीचर की नियुक्ति भी की गई है। 8 प्राइवेट टीचर का पूरा खर्चा गाँव वाले मिलकर उठाते हैं, ताकि उनके बच्चों का भविष्य और भी बेहतर हो सके।
जब से यह गांव हमारा एक सही रास्ते पर चलने का तैयार हुआ, तब से गांव का भी, गांव के ग्राम सभा का एक विशेष निगरानी होती है कि शिक्षा अगर है तो सभी कुछ है, शिक्षा से बढ़कर और कोई काम नहीं है। इसलिए हमारे ग्राम सभा का एक महत्वपूर्ण पहल है कि वह शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा होना हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे काम है। दो 2021 से हमारा हम लोग का विद्यालय में स्मार्ट क्लास के द्वारा पठन पाठन का कार्य होता है, जो बच्चे बहुत ही आनंदपूर्वक इसका ग्रहण भी करते हैं। साथ ही हमारे विद्यालय में ग्राम सभा की पहल से अभी 4 कंप्यूटर हैं और 2 लैपटॉप हैं। अब हमारे बच्चे कंप्यूटरी शिक्षा भी ले रहे हैं। हमारे 6, 7, 8 के बच्चे तो अब चलाना भी सीख गए हैं। आज भले ही इस गांव की तस्वीर प्रेरणादायक लगती है, किंतु हमेशा से स्थिति ऐसी नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी था जब शाम होते ही पूरा गांव नशे में डूब जाता था, लेकिन यहाँ की महिलाओं ने मौजूदा परिस्थिति को साथ मिलकर बदलने का निर्णय लिया। जो हम लोग पहले की स्थिति थी उसमें हम लोग दीदी लोग को, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा नशा में घिरे हुए थे लोग, जिससे हम लोग को, महिला दीदी लोग को बहुत ही दिक्कतें आती थी। अब हम लोग क्या हुआ कि हम लोग महिला दीदी लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और नशा मुक्ति अभियान चलाएं, और हम लोग नशा मुक्ति को जैसे ही बंद किए हम लोग का जीवन में बहुत अच्छा खुशहाली आ गया। और हम लोग को जो हम लोग सोच था, परिवर्तन जो हम लोग को बदला, उसमें हम लोग का हर तरह से परिवर्तन आया कि बच्चे में ध्यान आया, हम लोग शिक्षा की ओर गए, साफ सफाई की ओर गए, और यहाँ तक कि हम लोग रोजगार से अच्छी तरह से जुड़ गए। नशा अभियान चलाने के बाद जब हम लोग को आजीविका से जुड़े तो हम लोग एक टीम ग्रीन और पैराडाइज जो है एक NGO है, वो हम लोग को 5 मशीन और पत्तल दोना का मशीन भी दिए, जिससे कि हम लोग को वहाँ 10 दीदी हम लोग उस आजीविका से जुड़े हुए हैं, और उससे हम लोग को अच्छा खासा पैसा आता है। और हम लोग उसमें काम करते हैं, पत्तल दोना बनाते हैं, झोला बनाते हैं, बाती बनाते हैं। इस प्रकार जैसे हम लोग को जिस तरह का ऑर्डर दिया जाता है उस प्रकार का हम लोग बना के वहाँ सब भेजते हैं, जिससे हम लोग का अच्छा परिवार आजीविका से जुड़ गया है और अच्छा घर परिवार चल रहा है। शुरुआत में इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किंतु आखिर में ये अपने प्रयास में सफल हुए, और इनके संघर्षों का ही नतीजा है कि आरा केरम में अब शराब नहीं, दूध का उत्पादन हो रहा है। गांव में प्रतिदिन 200 लीटर दूध और तकरीबन 1.5 टन सब्जियों का उत्पादन होता है, जो यहाँ के लोगों की आजीविका का बड़ा साधन है। इसके अलावा गोपालन, बकरी पालन, सूकर पालन और मछली पालन से ग्रामीणों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है। गांव की 95% आबादी आज आजीविका के लिए कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। 70% किसान सालों भर सब्जी की खेती करते हैं। लगभग 35 एकड़ भूमि में ड्रिप इरिगेशन से खेती होती है। जैसे ही वहाँ पर नशा छोड़े, अब लोग जो है से सभी अपना अपना जो है से मैंने धंधा पानी में जो है से लग गया है ना। जिसको जैसे मन अगर खेती करना है तो जो है से खेती पर जो है से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है से लोग जो है से तरबूज लगाए हैं। किसी को जैसे अगर बकरी पालन करना है तो जो है से बकरी पालन भी वहाँ पर कर रहे हैं। किसी जो है सुअर पालन जो है से कर रहा है। अभी जो है देखिए सूरज के यहाँ जाइएगा तो वहाँ बड़े पैमाने पर जो है से सुअर जो है से पाले हुए हैं। हमारे गाँव में लगभग जो है से मैंने 50 से 60 एकड़ के बीच में ड्रिप इरीगेशन जो है से लगा हुआ है। मैंने टपक बूंद के माध्यम से जो है सो मैंने कम पानी में अच्छा फसल भी कर रहे हैं। मैंने जिसको जैसा चॉइस उसके अनुसार जो है सो उसको लाभ जो है सो दिया जाता है। यहाँ 400 एकड़ में फैले वन क्षेत्र को बचाने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। गांव का जंगल का एरिया है लगभग 400 एकड़। 400 एकड़ के पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है और इसमें जो है सो अनेक प्रकार के जैव विविधताएं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पहले जंगल में आग लगती थी, बहुत सारे जंगल कटते थे, लेकिन हम लोग गांव के लोग एकता हुए और गांव के
जंगल के समस्या को विषय में समझे तो जंगल के जीव जंतु को भी नहीं मारते हैं, जंगल को पेड़ को भी नहीं काटते हैं, ना कच्चा लकड़ी काटते हैं, ना तो किसी को काटने देते हैं। जिसको ज़रूरत होता है वो ग्राम सभा से हम लोग आवेदन देते हैं। ग्राम सभा हम लोग उसको जो है सो निर्णायक कमेटी होती है, उसके अनुसार हम लोग उस सबको जो है सो लकड़ी लाने का जो है सो अलाउ करते हैं। गांव में महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह का संचालन किया जाता है, जिसमें इन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी निरंतर रूप से दी जाती है। इस गांव में प्लास्टिक फेंकना वर्जित है। गांव में जगह जगह कूड़ेदान लगाए गए हैं और साथ ही प्लास्टिक का इस्तेमाल कम हो सके इसके लिए महिलाओं द्वारा पत्तों से बने दोने और साथ ही कपड़े से बने थैले का निर्माण किया जाता है। गाँव में हम लोग का किसी का अगर समस्या पड़ जाता है ना, तो हम लोग समूह का ही पैसा से हम लोग अपना काम चलाते हैं। और अगर हम लोग का यही सोच है कि अगर समूह में हम लोग नहीं जुड़ेंगे तो अगर कभी भी किसी से ऋण हम लोग लेते थे ना, तो उसमें होता था कि दूसरा कोई से लेते थे तो हम लोग का भी 1 रुपया जो ब्याज है दूसरा जगह से लेते थे तो हम लोग 5 रुपया करके लेता था। और इसीलिए हम लोग अलग अलग हम लोग समूह बनाए हैं, तीन हैं। जिसको पैसा का जरूरी पड़ता है वो हम लोग पैसा निकाल के देते हैं और उसको फिर ब्याज हम लोग लेते हैं और नियमित रूप से पैसा भी वापस करती है और फिर उसी आधार से फिर दूसरा कोई को जरूरी पड़ता है तो फिर दूसरा को भी देते हैं पैसा। अगर सरकार और समाज के नागरिक एकजुट होकर काम करें तो मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का हल निकालना संभव है। आरा केरम इस बात का उत्तम उदाहरण है। गांव वालों ने जहां एक तरफ श्रमदान द्वारा एक खूबसूरत मंदिर का निर्माण कर दिखाया है, तो वहीं आजीविका को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा द्वारा 15 एकड़ से भी ज्यादा भूमि पर आम के बाग लगाए हैं। वर्तमान में सरकारी योजनाओं के अंतर्गत कई कार्य प्रगति पर हैं और साथ ही इसमें ग्रामीणों द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। अभी हम आए हैं आरा केरम के प्रसिद्ध शिव मंदिर में। इस मंदिर का निर्माण 2016 में शुरू हुआ था। इस मंदिर को बनाने में किसी भी बाहरी व्यक्ति, राजमिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस पूरे भव्य मंदिर को बनाने में गांव वालों ने अपना आर्थिक और शारीरिक योगदान दिया है। तो हम बहुत कुछ सोचे हैं, कुआं जैसे खोद रहे हैं। मेरा अंदर में यहाँ पर लगभग 4 से 4.5 एकड़ ज़मीन है मेरा ससुर जी का नाम पर। तो वहाँ हम लोग सोचे हैं ड्रिप लगाएंगे। उसमें हमको कुछ साधन चाहिए ड्रिप लगाने के लिए, कुछ सहायता हम चाहते हैं ना। और उसमें हम कुछ किसान का रूप में हम खेती करेंगे, कुछ आगे की ओर बढ़ना चाहती हूँ। उसके लिए हमको यहाँ सिंचाई के लिए मशीन का ज़रूरत है। अम्बा कोचा के ये एरिया है जो कि पहले एकदम इसको बेकार के ज़मीन हम लोग मानते थे। अब इसको देख रहे हैं, ये पांकर का पौधा है। हम लोग 4 एकड़ में हम लोग बार, पांकर, पीपल और गुलर, जिसको हम लोग देहात में डूमर बोलते हैं, वो पौधा लगाने का काम किए हैं और 4 एकड़ में हम लोग लगा दिए हैं ताकि ये आने वाला दिन में बहुत बड़ा पेड़ बने। जैसे हम अभी चिड़िया की बात कर रहे थे, गिलहरी की बात कर रहे थे, जंगली जीव जंतु के विषय में बात कर रहे थे। अगर उसका भोजन नहीं रहेगा, बड़े पेड़ नहीं रहेंगे, तो ना उसका आवास रहेगा ना उसका भोजन रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि चिड़िया समाप्त हो जाएगी तो हमारा जंगल समाप्त तो होना ही होना है। तो हम चिड़िया को अब ये है कि बड़े पेड़ बनेंगे, इसमें बहुत सारे फल आएंगे। अब फल आएंगे तो चिड़िया निश्चित रूप से चिड़िया का आहार होगा और बड़े पेड़ मिलेंगे तो हमको ऑक्सीजन भी भारी पैमाने पर मिलेगा। तो हम यहाँ जो लगाए हैं 4 एकड़ में बार, पांकर, पीपर, जो बहुत बड़ा पेड़ बनेंगे और यही हमारा जो है सो हवा और पानी का फैक्ट्री तैयार हो सकता है। तो इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर बनाए हैं। ये गांव झारखंड के अन्य गांव के लिए किसी उदाहरण से कम नहीं। ये एकता की अटूट शक्ति की परिभाषा है। आरा केरम में जिंदगी दिल खोलकर मुस्कुराती है। यहाँ की पगडंडियों में भी उतना ही आनंद मिलता है जितना यहाँ की पक्की सड़कों में।
इमली के पेड़ तले छांव किसी एसी या कूलर से ज्यादा शीतलता प्रदान करती है। यहाँ के ग्रामीणों के व्यवहार में अपनापन और स्नेह झलकता है और इनकी आंखों में अपने गांव को प्रगति के सुनहरे मार्ग पर ले जाने का दृढ़ निश्चय। इस यात्रा के बाद हम यह तो ज़रूर कह सकते हैं कि आरा केरम एक सर्वगुण संपन्न गांव है। यहाँ के निवासियों ने न केवल सरकारी योजनाओं का बहुत ही समझदारी पूर्वक फ़ायदा उठाया है, जबकि उन्होंने दृढ़ निश्चय भी कर लिया है कि इस गांव को एक आदर्श गांव बनाना है। इस गांव को देखकर आपके मन में भी अपने गांव को आदर्श गांव बनाने की इच्छा तो ज़रूर आई होगी। तो फिर आइए आरा केरम और यहाँ के लोगों से प्रेरित होकर अपने गांव को भी आदर्श गांव बनाइए। इस यात्रा से हमें दीजिए अब इजाज़त और अब हम आपसे मिलते हैं अगले गांव में।